वियतनाम में मैं इस वक्त हूँ वियतनाम की एक लोकल गली में, जहाँ टूरिस्ट लोग सिर्फ खाना, शॉपिंग और फोटो खींचते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक एक्सपोर्टर की नज़र से देख रहा हूँ, बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा हूँ, प्रोडक्ट देख रहा हूँ कि लोकल मार्केट में क्या डिमांड है, क्या लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं और क्या इंडिया आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वियतनाम से। इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा वियतनाम की स्ट्रीट के अंदर और दिखाऊंगा कि कैसे एक छोटी सी गली भी एक बड़े एक्सपोर्ट आइडिया को जन्म दे सकती है। चलिए मेरे साथ वियतनाम की गलियों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज को खोजते हैं। दोस्तों ये देखिए, वियतनाम की गलियों में सिर्फ लोकल शॉपिंग का स्पॉट नहीं है, ये एक लाइव मार्केट रिसर्च लैब है। ये हैंडमेड बाम्बू आइटम आप देखो, जिसमें ट्रे, बास्केट, लैंप सेट्स, वियतनाम की लोकल आइडेंटिटी है ये सारी। इंडिया में ऐसे इको फ्रेंडली होम डेकोर की डिमांड बूम पर है, इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। ये स्मॉल सिरामिक पीसीस आप यहाँ पे देखो, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट ने बनाया है। इंडिया में गिफ्ट आइटम के दौर पे ये सारी चीजें आप इजीली 400 से 500 रुपए में किसी को भी दे सकते हो। यहाँ पे आपकी इंडिया में 400-500 रुपए में ये चीजें लोकल मार्केट में बिकती है, जो यहाँ पे कम से कम आपको 60 से 80 रुपए में मिल जाएगी। ये देखिए लोकल स्पाइस मिक्स, वियतनामी सॉसेस। अगर आप इंडिया में एफएमसीजी इंपोर्ट करते हो या एफएमसीजी के रिलेटेड कुछ भी काम करते हो, तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों एक एक्सपोर्टर की नजर होती है दो चीजों पे, पहला लोकल प्रोडक्ट प्लस इंटरनेशनल डिमांड और दूसरा कॉस्टिंग प्लस स्केलेबिलिटी। जब मैं ये चीज देखता हूँ तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सिस्टम सोचता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बाम्बू का ट्रे अगर इंडिया में 90 से 100 रुपए में इंपोर्ट हो जाए तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे इसको आसानी से 500 रुपए में बेचा जा सकता है। ये टेक्सटाइल बैग आप देखो, लोकल मार्केट में 40 रुपए में यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अगर इसको इंडिया में इंपोर्ट किया जाए तो बुटीक और लेबल के साथ इसको छोटे से बुटीक के स्टोर पे 300 से 400 रुपए में आसानी से बेचा जा सकता है। वियतनाम की गलियों में घूमते हुए मुझे इंडियन बायर की सोच समझ आई। वो क्वालिटी चाहता है, लेकिन पैकेजिंग और प्राइसिंग भी उसका कंफर्ट जोन होना चाहिए, जो अक्सर हम इंडियन लोगों का एक माइंडसेट रहा है कि हमें सस्ता और अच्छा माल चाहिए। अगर आप वियतनामी इस प्रोडक्ट को इंडिया के टेस्ट के अनुरूप अकॉर्डिंगली पैकिंग करते हो और उस हिसाब से आप उसको बनाते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। मान लीजिए वियतनामीज हैंडमेड टी सेट इंडियन गिफ्टिंग सेगमेंट में ये लग्जरी आइटम बन सकता है। लोकल फैशन में जैसे लाइनर, शर्ट, सैंडल्स, अगर आप उन्हें इंडियन साइज और टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज करवा लो तो आपके लिए बिजनेस में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में बन सकती है। मैं तो कहता हूँ गलियों में जो छोटी छोटी चीजें हैं वही आपके बिजनेस का नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन हो सकता है और आपके आने वाले दिनों का एक सबसे बड़ा बिजनेस का आइडिया हो सकता है। तो चलिए वियतनाम की गलियों से निकले 3 रियल एक्सपोर्ट आइडिया आपके लिए। सबसे पहले इको फ्रेंडली बाम्बू डेकोरेशन आइटम्स, जो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, जिसमें सबसे अच्छा मार्जिन है, आप इंडिया में इसको इंपोर्ट कर सकते हो। कस्टमाइज सिरामिक गिफ्ट आइटम, लाइट वेट, यूनिक एंड ब्यूटीफुल, इंडिया के ऑनलाइन गिफ्टिंग स्टोर्स के लिए सबसे परफेक्ट है। इसके बाद है फ्यूजन लाइन फैशन, वियतनाम का प्लेन लाइन प्रोडक्ट जो इंडियन स्टाइल के एम्ब्रॉयडरीज के साथ एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इन 3 आइडिया में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, हाई यूनिकनेस और इंडिया में रीसेलेबल, ये सारी आइटम है। दोस्तों वियतनाम की गलियों ने मुझे काफी नए एक्सपोर्ट के आइडिया दिए। आप चाहे तो कहीं भी बिजनेस आइडिया ढूंढ सकते हो, बस दिमाग टूरिस्ट का नहीं एक्सपोर्टर का होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस आइडिया पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं, सोर्सिंग, कॉस्टिंग या इंडिया में रीसेल स्ट्रेटेजी पे, तो नीचे कमेंट करो। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं हूँ सागर अग्रावत, मिलते हूँ अगले वीडियो में ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।